सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। अपने पिछले भवों को संवारा, अपने पिछले भवों को संवारा, तब मिला तीर्थंकर पद प्यारा, तब मिला तीर्थंकर पद प्यारा। सुनो पुरुरवा भील ही वीर बना, महावीर की कथा निराली है। सुनो पुरुरवा भील ही वीर बना, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है, महावीर की कथा निराली है। जब लो महावीर भगवान की। आपने जाना कि भगवान महावीर का कथानक जो दिगंबर जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के अंदर श्री गुणभद्र आचार्य ने लिखा, पुरुरवा भील की पर्याय से लेकर के 34 भव तक उसने संसार के अंदर खूब भ्रमण किया, नरकों में गया, तिर्यंच बना और न जाने कितने कष्ट सहे। लेकिन भील की पर्याय में जब उसने एक बार मुनिराज का उपदेश श्रवण करके मद्य मांस मधु का त्याग कर दिया, वहाँ से चला आगे, मरीचि कुमार हो गया पुण्य योग से। लेकिन वहाँ पर अहंकार के कारण उसने मिथ्या मत चला दिए और वही मरीचि कुमार आगे जाकर महावीर की पर्याय में तीर्थंकर के रूप में भी जन्म लेते हैं, लेकिन अपने द्वारा ही प्रारंभ किए उन मिथ्या मतों को नष्ट नहीं कर सके। आज यही कारण है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। घर घर के अंदर न जाने कितने कितने पंथ चल गए हैं, वाद विवाद चल गए हैं, मत चल गए हैं। ये सब महावीर के पहले मरीचि कुमार ने ही पैदा किए थे और उसके बाद धीरे 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 करके किसी तरह से पुण्य का उदय आया तो शेर की पर्याय से पुनः उन्होंने मुनियों के संबोधन से ही अपने जन्म को सार्थक किया और 10वें भव में भी महावीर बन गए। तो उन्हीं की कथा आप सुन रहे हैं। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर प्रभु की कथा सुनो अब, निज जीवन की व्यथा हरो सब, निज जीवन की व्यथा हरो सब। कैसे भील से वीर बने थे, कैसे वे भील से वीर बने थे, तीर्थंकर महावीर बने थे। सब मिल बोलो जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोल जय जय वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। कल आपने जाना था कि नंद मुनि की पर्याय से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, उसके बाद देवता बने, इंद्र बने और वहाँ से आकर त्रिशला रानी के गर्भ से जन्म लेकर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को कुंडलपुर नगरी को पावन पवित्र किया और इस युग के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर कहलाए। महावीर भगवान शिशु अवस्था में ही थे। जैसे उनका जन्म हुआ, हर तीर्थंकर के साथ यही होता है, जन्म लेते ही सौधर्मेंद्र आते हैं, ऐरावत हाथी पर लेकर बालक को जाते हैं और 40 करोड़ मील के ऊंचे
सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर उन्हें विराजमान करके क्षीरोदधि के 1008 कलशों से भगवान का नमन करते हैं। इंद्र के मन में एक क्षण के लिए शंका आई, इतने छोटे से बालक को 1000 कलशों से मैं नहलाऊंगा, क्या होगा, ये कैसे सहन करेंगे। मति शुद्ध अवधिक ज्ञान के धारी वे वीर भगवान थे, महावीर भगवान थे। उन्होंने जरा सा अपना अंगूठा दबाया और पूरा सुमेरु चलायमान होने लग गया। तो इंद्र समझ गया, उनने कहा, प्रभु मैं आपकी अतुल्य शक्ति को जान गया हूँ। और निशंक होकर के उन्होंने ऐसा अभिषेक किया, ऐसा जन्माभिषेक किया। आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनि आकर उस जन्माभिषेक को देखने लग गए। आज बहुत सारे मुनि क्या कहते हैं, हमें जन्म कल्याणक में जाना नहीं है, जन्म कल्याणक से हमको क्या लेना देना। लेकिन आप पढ़िए तो सही महावीर पुराण, उत्तर पुराण, महावीर चरित कि चारण रिद्धिधारी मुनि भी आकर भगवान के जन्माभिषेक को देख रहे हैं। और उस समय जो जन्माभिषेक हुआ, पूरा जम्बूद्वीप एकदम क्षीरोदधि के जल से आप्लावित हो गया। इंद्र और देवता भी उस गंधोदक को, जन्माभिषेक के गंधोदक को स्वर्ग ले गए और सबको लगा कर के उनके नेत्र और मस्तक पवित्र पावन किए। आज भले ही सच्चे तीर्थंकर नहीं जन्म ले रहे हैं, लेकिन पंच कल्याणक के अंदर जन्म कल्याणक मनाते हुए सब लोग यही तो दृश्य उपस्थित करते हैं। भगवान का जन्माभिषेक होता है, खूब भीड़ इकट्ठी होती है, सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का जन्माभिषेक करते हैं और गंधोदक ले करके अपने माथे को, अपने शरीर को पवित्र करते हैं। ऐसे शिशु भगवान महावीर के दाहिने हाथ के अंगूठे में इंद्र ने अमृत रख दिया और उसी अमृत को चूसते चूसते भगवान बड़े हो गए। माता त्रिशला पालना में झुलाती थी, पालनहारे को पालना जब झुलाया जाता तो कितनी भीड़ होती है। आप देखते हैं कितना सुंदर दृश्य होता है, लोग पालना झुलाने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। मैं कैसे पालनहारे का पालना झुला लूं ताकि मैं भी एक दिन पालनहार बन जाऊं और एक दिन ऐसा मेरा भी पालना झुलाया जाए और ऐसा पालना झुलाया जाए कि फिर हम संसार के अंदर कभी झूलें नहीं। महावीरा झूले पालना निकहौले झोटा दीजो, महावीरा झूले पालना निकहौले झोट। सब लोग पढ़ते हैं ना, जरा धीरे झोटा दीजो, जरा धीरे झोटा दीजो, महावीरा झूले पालना। अब कुंडलपुर के राजकुमार त्रिशलानंदन महावीर धीरे धीरे दूज के चांद के समान बढ़ने लगे और उनकी अतुल शक्ति की परीक्षा करने के लिए एक बार बालक थे, देव बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे उद्यान में, कुंडलपुर के उद्यान में। एक बार उनके बल की परीक्षा करने के लिए एक देव आ गया। यानी स्वर्गों में भी भगवान के बल की चर्चा चलती थी, तो संगम देव ने कहा चलते हैं परीक्षा लेते हैं। कौतुक से आ गए और उनने बहुत विषैले सर्प का रूप धारण करके और सब बच्चों के पास जा करके मंडराने लगा वो सर्प। सब डर डर करके भाग गए, महावीर नहीं डरे और वे पेड़ पर चढ़ गए कि देखते हैं ये सर्प क्या करता है। वो तो महावीर की परीक्षा लेने आया ही था। सारे बालक आवाज दे रहे हैं, हम त्रिशला माता को क्या जवाब देंगे, चलो 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 जल्दी चलो, वीर उतरो, वर्धमान उतरो। लेकिन वे तो थे ही कि डरने वाले थे ही नहीं। जैसे ही सर्प पेड़ से लिपटने लग गया तो उन्होंने क्या किया, उसके फण पर एकदम ऐसे चढ़ करके खेलने लग गए जैसे माता की गोद में खेल रहे हैं। आपको जानना है कि जब सुमेरु पर्वत पर उनके बल की परीक्षा करने के लिए इंद्र के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, तब उस संदेह का निवारण किया। तब उनको इंद्र ने 2 नाम दिए थे, वीर और वर्धमान। भगवान महावीर के कितने नाम हैं? 5, वीर, वर्धमान, सन्मति, महावीर और उसके बाद अतिवीर। उसका नाम आता महति महावीर। अतिवीर प्रचलन में चल गया। और सन्मति नाम जब पालने में भगवान झूल रहे थे तो 2 मुनि आ गए। उनके मन में शंका थी, कुछ तत्वों के विषय में आते ही समाधान हो गया।
महावीर को देखते ही तो उन्होंने नाम रखा था सन्मति। और उसके बाद संगम देव के फण पर जब महावीर खेलने लग गए, समझ गया कि अतुल्य बल के धारी हैं। बस उसने अपना रूप प्रकट किया। देवता ही आया था तो उसने अपने देवता का रूप प्रकट करके कहा, आप तो महावीर हैं, वीरों के वीर हैं, महावीर हैं। और वो उनकी स्तुति करके स्वर्ग को चला गया था। ऐसे महावीर के 5 नाम, 5वां नाम तो बाद में पड़ा जब उन्होंने दीक्षा ली और उज्जैनी के स्मशान में उनके ऊपर रुद्र ने उपसर्ग किया और वो भी पराजित हो गया। तब उसने नाम रखा महाति महावीर, यानी आपके अंदर महान वीरता है। वह नाम पड़ गया अतिवीर। ऐसे भगवान के 5 नाम पड़े। कुछ लोग क्या हाथी का उपसर्ग दिखाते हैं, नहीं, दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं नहीं है। कुछ लोग दिखाते हैं कि भगवान महावीर के पैर में सांप ने काट लिया तो दूध की धारा निकल पड़ी। ये भी हमारे दिगंबर जैन आगम में नहीं है। दिगंबर जैन आगम के अनुसार जो मैंने आपको बताया कि 5 नाम ऐसे ऐसे किसने किसने दिए, इंद्र ने, मुनि ने, देवता ने और उसके बाद रुद्र ने। ऐसे 5 नामों से समन्वित वे भगवान महावीर युवावस्था को धीरे धीरे करके प्राप्त हो जाते हैं और उनको जाति स्मरण हो गया। भगवान महावीर को वैराग्य किससे हुआ था? जाति स्मरण से। जाति स्मरण होने से उनको वैराग्य हो गया कि मैंने भव भव में न जाने हिंसा के पाप से, अहंकार के कारण कितने भवों में दुख उठाया है, नरक निगोदों के दुख उठाया है, इसलिए अब मुझे विवाह नहीं करना। उन्होंने सोच लिया, ठान लिया। 5 बाल यतियों में पंचम बाल यति भगवान महावीर बने।